देखिए आज कितना खुशी का माहौल है, सबके चेहरे पे कैसे खुशी है, चारों तरफ भगवा ही भगवा है। मैं कहता हूँ ये सबके सपनों की जीत है, मोदी की मेहनत की जीत है ये। मैं तो कहता हूँ जब तक मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी ही रहेंगे और बीजेपी की सरकार रहेगी। बंगाल में पहली बार आई है बीजेपी, क्या कहोगे? मैं तो कहता हूँ जी ये बिल्कुल बुराई पर अच्छाई की जीत है। राम राज्य स्थापित हुआ और हर जगह जहाँ भी आज नहीं है, हर राज्य में बीजेपी आनी चाहिए। पौंडीचेरी और असम में सब, हाँ, दोनों जगह, 3 जगह से आज विजय प्राप्त की और आने वाले हर चुनाव में फुल मेजोरिटी में विजय प्राप्त किया है। और अब पंजाब की बारी है, पंजाब की जनता भी तैयार है मोदी जी का स्वागत करने के लिए। बंगाल में क्या मानते हैं, किस चीज का जादू चला है? मोदी जी की नीतियों का जादू है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी प्रकार का। बच्चे से लेके बूढ़ा हर बंदा आज मोदी जी को सपोर्ट करता है। SIR का कितना बड़ा रोल मानते हैं आप इसको? SIR का बहुत बड़ा रोल है जी। देखो जब तक हम वोटों की एक छटनी नहीं होगी, पता ही नहीं लगेगा कौन सही वोट है कौन गलत वोट है, ऐसे ही डलती रहेंगी तो उससे कोई लाभ नहीं रहेगा। तो SIR तो बहुत ही एक सराहनीय कार्य था। पिछले इलेक्शनों में भी डर था उन्होंने में, भय था वोटरों में, तो वो सही वोट नहीं दे पाए। अब की बार चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और 93% वोटिंग हुई है, तो क्या इसका असर मानते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो भय का वातावरण एक वहाँ ममता ने बना रखा था, उस पर आज विजय की जीत हुई है, विजय हुई है। तो अब वहाँ पर राम राज्य स्थापित होगा और एक अच्छा वातावरण स्थापित होगा जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को भय नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से जीत पाए हैं, ये बहुत ही बड़ी जीत है और बहुत ही बड़ा बदलाव है वहाँ के लिए। और अब वहाँ पे बिल्कुल जनता को बहुत ही अच्छा वहाँ पे चेंजेस नजर भी आएंगे। आगे पंजाब में चुनाव होंगे, वहाँ क्या उम्मीद रखते हो? बिल्कुल, अब हर जगह कमल ही खिलेगा। आपने देखा असम, पौंडीचेरी, हर जगह कमल ही कमल है। तो पंजाब में भी लोगों ने देख लिया है शासन आपका भी, अब वहाँ पे भी कमल ही खिलेगा। 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ और बंगाल में आज तक लेफ्ट का और ये दीदी का ही पिछले 15 सालों से कब्जा था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा गढ़ आज टूटा है कि दीदी की हार हुई है और मोदी जी की जीत हुई है। पूरी पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप देखिए पूरे देश में एक खुशी की लहर है कि पार्टी ने वहाँ पे बहुमत हासिल किया है और एक तरफा बहुमत है। आप देखिए बंगाल, असम, पांडिचेरी किस तरह जीत हुई है। जो वहां का कहती थी दीदी, और हमारे अमित शाह जी ने वहीं से कहा था इन दीदी को कैसे उखाड़ फेंकेंगे। आज इस 203 तो दिखा रहे हैं और देखो इससे बढ़ेंगी सीटें। तो इसका मतलब कि पूरा ही बंगाल जो है भगवा हो गया। ये मैं अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरिंदर कल्याण जी की तरफ से घरोंडा, अपने प्रदेश और पूरे भारत को मैं बधाई देता हूं कि इस वर्चस्व जीत का, ये वर्चस्व जीत छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा हमारा कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री जी हैं, सब की इतनी मेहनत रंग लाई कि आज पूरा भारत भगवा में होता जा रहा है। दीदी लास्ट तक कहती रही खेला होवे खेला होवे। दीदी के साथ खेला तो हो ही गया ना। दीदी आप ही नहीं मेरे ख्याल दोनों सीट पे जीत पा रही, दो जगह चुनाव लड़ा, 2 टांग पे रखी, कहीं की भी नहीं रही, सीधा खाई में जाके गिर रही है। तो आप ये देखिए जब अब हमारी सरकार बंगाल में बन रही है, जिस तरह से घुसपैठियों को रोका जाएगा, जिस तरह भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो हमारे मोदी जी का लक्ष्य 2047 तक विकसित करने का, वो लक्ष्य पूर्ति की तरफ हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और सभी जो हमारे ऊपर के हमारे केंद्रीय मंत्री जो करनाल से ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल जी, उनका जन्मदिवस भी है, वो भी बधाई है और उनको भी बधाई है क्योंकि वो भी सब बंगाल में जा जाकर योगी ने क्या कहा, देखो योगी की बात कैसे लोग सुन रहे हैं। ये एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत अहम बात है। अब ये मत सोचिए कि कहीं पे भी दूसरी सरकार आएगी। मैं तो यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार आप लोगों ने बनाई है, सब आप ही के द्वारा बनती जा रही है, हर तरह बनती जा रही है। इसको और मजबूत का काम करें जिससे 2047 में हम विकसित भारत की ओर ले जाए। जो आपको दिखता है इधर उधर से लोग बोलते जाते हैं, उनका कुछ नहीं है। जब हाथ में कुछ नहीं आता तो वो ऐसे ही रोने की तरह वो इधर उधर भागते रहते हैं। कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि इनकी नीयत साफ है, ये प्रत्येक, क्योंकि इनका दृढ़ संकल्प है भारत के प्रत्येक नागरिक को हर सुविधा देने का। हमने ड्रोन दीदी, हर सुविधाएं किसके लिए देते आ रहे हैं, इन्हीं के लिए देते आ रहे हैं। भारतवासियों को, प्रत्येक को, हमने गरीब आदमी को गरीबी खत्म करने का लक्ष्य अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक लिया है, तो आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बंगाल ने पूरा अपना यकीन दिखाया है, इसी तरह मैं पंजाब के लोगों को भी कहूंगा और मैं अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में भी इनको भी कहूंगा
कि आप भी बंगाल की तरह जो दूसरी पार्टी है इनको खा फेंकने का काम करना और मोदी जी को और मजबूत करना। केरल और तमिलनाडु के लिए क्या कहेंगे? केरल और तमिलनाडु के लिए भी हमने वहां पे भी आप देखो हमने कितनी मेहनत करी है। हम मेहनत से पहले कहाँ थे और आज कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और अगली बार का है हम और बढ़ते जाएंगे। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो केरल तमिलनाडु भी तो हमारा ही है, सब भारत का। जब हमारा लक्ष्य ही पूरे भारत को है तो उनको भी हम अपने लक्ष्य में ही समाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा भगवा है पूरे भारत को हमारा भगवा करने की मंशा है। बहुत ही खुशी है क्योंकि देखिए आज जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, ये विजय मैं कहूँगा ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, और पार्टी के जो बहुत से कार्यकर्ताओं ने वहां पर शहीदी दी, उनका बलिदान हुआ, और ये ममता बनर्जी अहंकार की भी हार है। जो अराजकता का वातावरण बंगाल में था उसका आज अंत हुआ है और नया कमल खिला है, और हम यही आशा करेंगे कि बंगाल के लोगों को इस गुंडा राज से मुक्ति मिलेगी और बंगाल विकास के राह पे चलेगा। मेरा नाम रवि पाल एडवोकेट है और सभी देशवासियों को जो ये चुनाव हुए 5 स्टेटों में चुनाव हुए और 3 स्टेट में फुल मेजोरिटी से बीजेपी पार्टी की सरकार आई है, तो इस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से वहां पर जो डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी और कुशासन था, उसका अंत हुआ है और लोकतंत्र की जीत हुई है। 2 राज्य हैं, 2 में और जीते हैं, 2 में हारे हैं, सिर्फ बंगाल की ही क्यों बात हो रही है आज? नहीं, और स्टेटों में भी मतलब कि पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और आगे भी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होकर उन स्टेटों में भी हमारी ही सरकार आएगी बीजेपी पार्टी। हमारा घुसपैठियों को रोकना, हाँ जी, क्योंकि घुसपैठी कहाँ से आ रहे थे, उसी रास्ते से आ रहे थे। अब उस रास्ते को बंद करने का ही हमारा जो धैर्य है, क्योंकि जब तक भारत पूर्ण अपने तरफ से एक लोक सिस्टम में नहीं होगा, बाहर से लोग घुस रहे हैं, घुसपैठी हो रहे हैं, उनको निकाल फेंकना भी तो हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल तो बंगाल ही था जी, देखो 3 बार की वहां रह रही दीदी का खेला करना कोई कर दिया ना खेला। 15 साल से टीएमसी की सरकार थी, वो डिक्टेटरशिप का अंत हो गया वहां पर, और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी आई है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मतलब की, और बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो आप देख सकते हैं मोल्टन केव कैफे के बाहर, और मोल्टन केव के ओनर सुमित बंसल और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की इस जीत का जश्न मनाया। आप लोग इस जीत के लिए, इस जश्न के लिए और इन कार्यकर्ताओं के जोश के लिए 2 शब्द जरूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।